शहर के पुराने सनती इलाके में एक छोटी सी वर्कशॉप थी जिसका नाम था इकराम ऑटो सर्विस। ये जगह चमकती हुई नहीं थी, मगर यहाँ मेहनत, ईमानदारी और ख्वाबों की खुशबू जरूर थी। यहाँ काम करता था इकराम, एक गरीब मगर बाउसूल नौजवान जिसके हाथों में ग्रीस, आंखों में हौसला और दिल में इज्जत की आग थी। इकराम रोजाना सूरज निकलने से पहले वर्कशॉप खोलता, टूटी गाड़ियों को जोड़ता और टूटे दिलों को देखकर भी मुस्कुराता रहता। वो जानता था कि उसकी हैसियत एक मैकेनिक से ज्यादा नहीं, मगर उसके ख्वाब किसी अमीर से कम नहीं थे। एक दिन दोपहर के वक्त वर्कशॉप के सामने एक महंगी सफ़ेद स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। ऐसी गाड़ी इस इलाके में पहली बार आई थी। गाड़ी से एक लड़की उतरी, लंबे बाल, महंगे कपड़े, मगर आंखों में अजीब सी उदासी। उसका नाम था आयशा मलिक, शहर के मशहूर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। आयशा ने नरमी से कहा, मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई थी, क्या आप देख सकते हैं? इकराम ने पहली बार किसी अमीर लड़की को इतनी सादगी से बात करते देखा। वो नज़रें झुकाते हुए बोला, जी कोशिश करता हूँ। गाड़ी ठीक होने में वक्त लगा। आयशा वहीं बैठ गई। बातों बातों में इकराम को मालूम हुआ कि दौलत के महल में रहने वाली ये लड़की अकेली है। माँ बचपन में फौत हो चुकी थी, बाप कारोबार में गुम रहता था और सच बोलने वाला कोई नहीं था। आयशा ने कहा, सब कुछ है मगर दिल खाली है। ये जुमला इकराम के दिल में उतर गया। उस दिन के बाद आयशा बहाने बहाने वर्कशॉप आने लगी, कभी गाड़ी चेक करवाने, कभी चाय पीने, कभी बस इकराम को देखने। मोहब्बत खामोशी से जन्म ले रही थी। एक शाम आयशा ने कहा, इकराम, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूं तो? इकराम का दिल धड़क उठा। वो बोला, मोहब्बत दिल से होती है, मगर शादी हैसियत से देखी जाती है। मैं तुम्हें सिर्फ बदनामी दे सकता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे दौलत नहीं, सच्चा दिल चाहिए। एक दिन आयशा का ड्राइवर उसे वर्कशॉप छोड़ते हुए सब कुछ देख लेता है और बात आयशा के बाप तक पहुंच जाती है। अगले दिन एक कीमती गाड़ियों का काफिला वर्कशॉप पर आकर रुकता है। आयशा का बाप मलिक हारिस गुस्से से उतरता है। वो चीख कर कहता है, एक मैकेनिक मेरी बेटी के ख्वाब देखे? वो इकराम को पैसे की पेशकश करता है। जितने चाहो ले लो, बस मेरी बेटी से दूर रहो। इकराम पैसे जमीन पर फेंक देता है। मैं गरीब हूं, फरोख्त नहीं होता। ये लम्हा सनसनीखेज खामोशी ले आया। आयशा को ज़बरदस्ती बैरून मुल्क भेज दिया जाता है। इकराम वर्कशॉप बंद कर देता है। वो टूट जाता है, मगर हार नहीं मानता। वो दिन रात मेहनत करता है, नया गैराज खोलता है, जदीद ट्रेनिंग लेता है। सालों बाद वो शहर का मशहूर ऑटो इंजीनियर बन जाता है। एक बड़ी कार एक्सपो में इकराम की कंपनी का स्टॉल होता है। अचानक वही सफ़ेद स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। आयशा उतरती है, आंखों में आंसू, लबों पर मुस्कुराहट। वो कहती है, मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं आज़ाद हूँ। मलिक हारिस भी आता है और कहता है, मैं गलत था, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की कदर उसके किरदार से होती है, पेशे से नहीं।